Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1.1 का पहला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। क्योंकि ये सॉल्व करने वाला पार्ट है तो वीडियो अगर मैं सारे इसके जो पार्ट्स हैं कंप्लीट करवाऊँ या कवर करवाऊँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह मैं बाकी के पार्ट्स कवर करवाऊँगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो हैं पहला पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसे रीड कर लेते हैं और उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हमें ठीक तरीके से सवाल ना समझ आए तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसके स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट है, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स। एग्जामिनर इसमें आपको कह रहा है कि एक फार्म के अंदर कुछ काउज और बर्ड्स हैं। इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स, अगर इसके अंदर टोटल 35 हेड्स हों, यानी अगर हम हेड्स की तरफ देखें, सर की तरफ देखें, टोटल 35 हेड्स हैं एंड 110 लेग्स और 110 टांगे हैं अगर हम टांगों की तरफ देखें। देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर, तो कितनी काउज एंड बर्ड्स होंगे फार्म के अंदर। तो अगर आप इसे डिटेल से देखें तो एग्जामिनर ने आपको 2 कंडीशन बताई हैं। पहली कंडीशन ये है, उसने कहा कि अगर आप हेड्स की तरफ देखते हैं तो टोटल 35 हेड्स हैं, यानी बर्ड्स और काउज मिल के कितने हेड्स बना रहे हैं? 35 हेड्स। 35 हेड्स, यानी कि बर्ड्स और काउस मिल के प्लस कर दें इनको तो हमारे पास कितने हेड्स बन रहे हैं? 35 हेड्स बन रहे हैं। ये हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? वो कह रहा है कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 110 लेग्स। अगर आप लेग्स की तरफ देखें, काउस की और बर्ड्स की लेग्स को आप प्लस कर दें तो कितनी लेग्स बन रही हैं? 110। लेकिन आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बर्ड्स की टांगें कितनी होती हैं? 2 और काउस की टांगें कितनी होती हैं? 4। यानी बर्ड्स की 2 टांगें, जितने भी बर्ड्स हैं उनकी टांगें 2 से मल्टीप्लाई होंगी और जितनी भी काउस हैं उनकी टांगें 4 से मल्टीप्लाई होंगी। तो टोटल कितनी लेग्स बन रही होंगी? 110। ये सारा क्वेश्चन जो है इन्हीं 2 कंडीशंस के आगे रिवॉल्व कर रहा है। अगेन मैं एक बार ये स्टेटमेंट पढ़ दूंगी। इन अ फॉर्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ़ देयर आर टोटल 35 हेड्स, अगर टोटल 35 हेड्स और 110 लेग्स हों, देन हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर, तो कितनी काउज और बर्ड्स होंगी। आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया है। अच्छा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो अभी हम स्टेटमेंट रीड करके आए हैं उसमें बताया है हमें बर्ड्स और काउज, अगर हम उन दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास बनते हैं 35 हेड्स। हम सपोज कर लेते हैं बर्ड्स को x एज अ x और काउस को एज अ y। वैसे हम बर्ड्स और काउस भी लेके चल सकते हैं क्योंकि वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, बट हम उसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें ये सॉल्व करना इजी रह जाए। तो ये इक्वल हो जाएंगे 35 के और इसे हम कह लेंगे, ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। और या आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हुई हैं, 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ये पहली कंडीशन के हिसाब से आपकी एक पहली इक्वेशन बन गई है। अब इसे देखें, क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से देख लें, फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है? बर्ड्स और काउज मिलके 35 हेड्स बनाते हैं। तो हमने बर्ड्स को x कह दिया है और काउज को y कह दिया है। ये टोटल किसके इक्वल हो गए हैं? 35 के इक्वल हो गए हैं। यानी कि बर्ड्स और काउज मिलके जो है 35 हेड्स बना रहे हैं। पहली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वी हैव, उन्होंने कहा है, एग्जामिनर ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बर्ड्स एंड काउस इक्वल हैं 110 लेग्स की, यानी जब उनकी लेग्स की तरफ देखा जाए, पहले उसने कंडीशन बताई है हेड्स के अकॉर्डिंग, यानी अगर उनके हेड्स की तरफ देखा जाए बर्ड्स और काउ मिलके 35 हेड्स बनाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बर्ड्स और काउस की अगर लेग्स की तरफ देखा जाए तो टोटल लेग्स जो बनती हैं हमारे पास 110 बनती हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बर्ड्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्स से और काउ को एक्सप्लेन कर रहे हैं वाई से, तो हमें ये भी पता है कि बर्ड्स की कितनी लेग होती हैं, यानी एक बर्ड है, ये एक्स एक बर्ड है, तो बर्ड्स की कितनी लेग्स होती हैं 2 और काउस की कितनी लेग्स होती हैं 4, यानी कि बर्ड्स और काउस मिल के कितनी लेग्स बना रहे हैं 110 लेग्स बना रहे हैं। ये हमारी कंडीशन हो जाएगी 2। तो आप देख लें ये है आपके पास कंडीशन 1 और यू कैन से इक्वेशन 1, और ये है आपके पास कंडीशन 2 और यू कैन से इक्वेशन 2। अब आप गौर से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से ही बनाई हैं। उन्होंने पहले हमें कहा कि बर्ड्स और काउ मिल के 35 हेड्स बना रहे हैं, हमने बर्ड्स को एक्स से और काउस को वाई से डिनोट किया और इक्वल कर दिया 35 से। फिर उन्होंने कहा बर्ड्स और काउस की अगर लेग्स की तरफ देखा जाए तो वो 110 लेग्स बना रही हैं, यानी कि टोटल 110 लेग्स होती हैं। तो हमें पता है कि बर्ड्स की 2 लेग्स होती हैं और काउस की 4 लेग्स होती हैं। तो अगर हम 4y 2x + 4y करते हैं तो हमारे पास टोटल कितनी लेग्स बनती हैं 110 लेग्स बनती हैं। ये दो हमने इक्वेशंस बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि किसी एक को, इसको और इसको, इस वेरिएबल को या इक्वल कर देंगे या इस y को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x बना दें, या फिर यहाँ पे 4y है तो यहाँ पे 4y बना दें, ताकि हम किसी एक वैल्यू तक जा सकें, यानी x की वैल्यू मिल जाए या y की वैल्यू मिल जाए, यानी हमें पता चल जाए कि बर्ड्स कितनी हैं या काउस कितनी हैं, तो फिर हम दूसरे की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वल कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है x + y = 35। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 2 के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2x + 2y = 70। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। क्लियर, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 2 के अंदर से इक्वेशन 3 को हम माइनस करेंगे। जब हम इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे, देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब मैं सबसे पहले लिखूँगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है 2x + 4y = 110। दिस इज इक्वेशन 2। Now we're gonna write equation 3, that is 2x + 2y = 70। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। आपको पता है कि अलजेब्रा में ये अब अलजेब्रिक इक्वेशंस बन गई हैं। अलजेब्रा में जब आप माइनस करते हैं तो आप साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन का, तो हम जो प्लस है उसे माइनस कर देंगे, ठीक है, साइन चेंज हो गए। अब ये 2x से कैंसिल हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास 2y। 110 में से 70 को हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 40। y को हम इधर रहने देंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 40 से डिवाइड हो जाएगा। 2 / 40 आंसर विल बी 20। y आपके पास आ जाएगा 20। और यू कैन से वी हैव द वैल्यू ऑफ काउज, यानी कि हमारे पास उस फार्म में कितनी काउज हैं 20 काउज हैं।
काउस की वैल्यूज़ आ गई। अब हमने निकालनी है बर्ड्स की वैल्यू। तो हम फिर इक्वेशन 1 की तरफ दोबारा स्विच करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x + y इज़ इक्वल टू 35। हमारे पास y की वैल्यू है, यहाँ देखिए हमारे पास y की वैल्यू है, तो हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1, x + 20 is equal to 35। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन बन जाएगी। यू कैन से इक्वेशन नंबर 4। आप चाहें तो इसे नाम दे दें, चाहे तो ना दें। तो यहाँ पे 20 प्लस हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x इज़ इक्वल टू 35 माइनस 20। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। और यू कैन से यू हैव द वैल्यू ऑफ बर्ड्स, यानी कितने बर्ड्स थे। तो अगर अब हम इक्वेशन 1 की तरफ दोबारा जाएं, x + y इज़ इक्वल टू 35। आप इसे जो है वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, यानी अगर हमने वेरिफिकेशन करनी हो कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो x + y इज़ इक्वल टू 35। हमारे पास y की वैल्यू क्या है, 20, और x की वैल्यू क्या है, 15 इज़ इक्वल टू 35 इज़ इक्वल टू 35 इज़ इक्वल टू 35। दिस इज़ वेरीफाइड। आप इसे इक्वेशन नंबर जो 2 हमने बनाई थी उसके हिसाब से भी वेरीफाई कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी 2x + 4y इज़ इक्वल टू 110। तो 2, 15 + 4, 20 इज़ इक्वल टू 110। 30 + 80 इज़ इक्वल टू 110। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा, 80 को 30 में प्लस करेंगे, 110 इज़ इक्वल टू तो इस इक्वल करेंगे 110 इज़ इक्वल टू 110। ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार इसका ओवरव्यू दोबारा देख लें। कोई भी क्वेश्चन हो या आपको अगर ये क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप जो है कमेंट्स करें वीडियो के नीचे, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगी। थैंक यू।